प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अध्ययन किया था रस क्या होता है, रस का अर्थ क्या होता है और काव्य में रस का क्या महत्व है। क्योंकि आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा बताया, क्योंकि ये मनुष्य की आत्मा को प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है, उत्साहित करता है। स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति आनंदित होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा और प्रसन्नता और उत्साह में आदमी का जीवन अलग होता है। इसलिए इसको बहुत से आचार्यों ने ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा है, अर्थात ब्रह्म के आनंद के समान माना है। आज हम उसी रस के कितने अवयव होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर रस के 4 अवयव माने गए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब हम समझेंगे कि ये होते क्या हैं। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। आचार्यों ने इसकी संख्या 9 मानी गई है, लेकिन बाद में कुछ आचार्यों ने 2 और जोड़ दिए, वत्सल और भक्ति भाव। इस तरह से 11 हो जाते हैं ये। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं स्थायी भाव और रस। पहला रस है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति अर्थात प्रेम। ये 2 प्रेमियों के बीच होता है, कभी संयोग में तो कभी वियोग में। दूसरा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तीसरा है रौद्र, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। चौथा है विभत्स, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा अर्थात घृणा। जहाँ हम सड़ी गली गंदी चीज़ें देखते हैं, नाक मुँह सिकोड़ने लगते हैं, वहाँ विभत्स रस होता है। अद्भुत विस्मय, जहाँ आश्चर्यकारी चीज़ें देखते हैं हम, तब अद्भुत रस से हम भर जाते हैं। शांत रस, निर्वेद, जब व्यक्ति स्वयं से और सांसारिक चीज़ों से जब अपने आप को विरक्त कर लेता है, तब शांत रस का जन्म उसके अंदर होने लगता है, निर्वेद का भाव आने लगता है। हास्य रस, हंसी, जब हमारी फूट पड़ती है किसी भी ऐसे चीज़ों को देख करके, तब वहाँ पर हास्य रस होता है। भयानक रस, जहाँ भय उत्पन्न करने वाली चीज़ों को हम देखते हैं, कोई विध्वंसकारी घटना, हिंसक पशु या फिर कोई बलवान शत्रु देखते हैं तो हमें भय लगने लगता है। नमा है करुण रस, शोक, जब हम हमारे प्रिय वस्तु का अनिष्ट देखते हैं या किसी की मृत्यु देखते हैं तो शोक से भर जाते हैं, वहाँ पर करुण रस होता है। इसके अतिरिक्त 2 रसों की चर्चा और की जाती है। वात्सल, जहाँ वत्सल भाव अपनी संतान के प्रति या अपने कोई भाई बहन छोटे अनुज के प्रति जब प्रेम का भाव जागृत होता है तो वत्सल कहलाता है। भक्ति रस, जब हम किसी हमारे इष्ट के प्रति, भगवत के प्रति श्रद्धा से नमन होकर के उसकी भक्ति करने लगते हैं, तब भक्ति रस होता है। मूलतः रस 9 ही माने हैं, लेकिन रति अर्थात प्रेम के 3 भेद किए गए हैं। एक दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। और श्रृंगार को सभी रसों का राजा कहा गया है। अब हम देखते हैं विभाव क्या होता है।
विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसे देख सुनकर मनोविकार जागृत हो जाते हैं, वहाँ पर आलंबन विभाव होता है। जैसे कोई नायक अपनी नायिका को देखता है तो नायक के अंदर प्रेम भाव जागृत हो जाता है। जैसे दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। तो यहाँ पर शकुंतला आलंबन का काम कर रही है और दुष्यंत के हृदय में प्रेम जागृत हुआ है, इसलिए वो प्रेम का आश्रय है। जिसके हृदय में प्रेम जागृत होता है वो आश्रय कहलाता है। दूसरा है उद्दीपन विभाव, जो जागृत हुए मनोविकारों को और प्रदीप्त कर दे या और उत्तेजित कर दे, तब वहाँ उद्दीपन विभाव होता है। जैसे युद्ध करते हुए जाते सैनिक जब ढोल नगाड़े और चारणों की वीर रस से युक्त कविताएं सुनते हैं तो उनकी भुजाएं फड़कने लगती है, आंखें लाल होने लगती है और शत्रु को मार काट करने के लिए तत्पर होने लगते हैं। ऐसी शत्रु की ललकार जब सुनते हैं तो वीरता का भाव और तेज़ी से जागृत हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति जहाँ होती है वहाँ पर विभाव में उद्दीपन का कार्य करते हैं। इसी तरह जैसे श्रृंगार में देखिए, जब नायक नायिका को देखता है तो प्रेम जागृत होता है, अर्थात आलंबन का कार्य करती है नायिका। लेकिन उसी स्थिति में वहाँ पर सुंदर वातावरण भी हो, सुंदर उपवन हो, ठंडी बयार बह रही हो, नदी का एकांत किनारा हो, तो नायक के भाव और प्रदीप्त हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कारण उद्दीपन कहलाते हैं। अब तीसरा इसका अवयव है वो है अनुभव। आश्रय की जो चेष्टाएं होती है वे अनुभव कहलाती है, और जो आलंबन की चेष्टाएं होती है वो उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। अनुभव चार प्रकार के होते हैं, कायिक या आंगिक, वाचिक जो वाणी से प्रकट होते हैं वे कायिक, जो शरीर के द्वारा प्रकट होते हैं वे कायिक कहलाते हैं। इसी तरह से आहार्य, वेशभूषा या अलंकरण से प्रकट होते हैं। और चौथा इसका अनुभव का अवयव है सात्विक, सत्व वेग से उत्पन्न चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे अनुभव जो स्वतः ही फूट पड़ते हैं, हम रोकना चाहें तब भी नहीं रुकते हैं, उनको सात्विक अनुभव कहते हैं। जैसा कि सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई है। पहला है स्तंभ। स्तंभ का तात्पर्य होता है स्तंभ की भांति जड़ हो जाना, अर्थात खड़े का खड़ा ही रह जाना। कोई ऐसी बात सुनना, कोई ऐसी चीज़ देखना जो हमें आश्चर्यचकित कर देती है, विस्मयकारी कर देती है, या फिर कोई ऐसी दुर्घटना जिसके कारण हम जड़वत हो जाते हैं, उसे स्तंभ सात्विक भाव कहते हैं। जैसे उदाहरण बताऊँ मैं आपको, कान्हे को देखती देवतासी, वृक्ष भाल लली न हली न चली। अर्थात जैसे ही कान्हा को राधे ने देखा तो वो उस रूप सौंदर्य को देखकर जड़वत हो जाती है। दूसरा सात्विक भाव है श्वेत, पसीना आना। या तो हम श्रम के कारण जब हमारे
शरीर पर पसीने अपने आप प्रकट हो जाते हैं, तब वहाँ पर श्वेत सात्विक भाव होता है। जैसे सीता को मार्ग में जाते हुए देखते हैं और सीता थकावट के कारण उनके ललाट से अश्रु की बूंदें गिरने लगती है। देखिए, झलकी भरी लाल कनी जल की पुट सूखी गई मधुरा दरवे, अर्थात उसके ललाट पर एक पसीने की लाल सी बूंद जो कि सिंदूर को छूती हुई बह रही है वो, और उनके होठ हैं जो थकावट के कारण सूख गए हैं। इसी तरह से रोम खड़े हो जाना, जब रोमांच के कारण या ऐसी स्थिति हमारे सामने हो जाए जब हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, वहाँ रोमांच का सात्विक भाव होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पुनि पुनि प्रभुई चितवत नर नाहू पुलक गात और अधिक ऊँचाओ, अर्थात राम लक्ष्मण और सीता को जब नागरिक रास्ते पर जाते हुए देखते हैं तो उनके सौंदर्य को देखकर वो लोग बार बार उन्हें देखने का प्रयास करते हैं, और उस सुंदर रूप को देखने के कारण उनको रोमांच हो आ जाता है और उत्साह के कारण उनके रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोमांच का भाव होता है। स्वर भंग, जब किसी कठिन परिस्थिति को देखकर या फिर कोई बुरी घटना किसी के साथ घटने पर या भय व्याप्त होने पर व्यक्ति का स्वर भंग हो जाता है, जिसमें गला सूखने लगता है, आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है, आवाज़ निकल नहीं पाती है। ऐसी स्थिति जब हो जाती है वहाँ पर स्वर भंग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। अगला देखिए, कांपना, कांपी उठी वे मर्दू देही, धरती घूमी या वेही, अर्थात किसी ऐसी घटना के कारण जब व्यक्ति कांपने लगता है तब कंप का भाव जागृत हो जाता है। अगला सात्विक अनुभाव है विवर्ण, रंग उड़ जाना, इसमें पीला पड़ जाना। जैसे उदाहरण देखिए, मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। अगला सात्विक भाव है अश्रु भाव, जिसमें आंसू गिरने लगते हैं किसी दुख के कारण या खुशी के कारण। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े, इस तरह से अश्रु का भाव आ जाता है। अगला है प्रलय, 8वां सात्विक अनुभाव है, जिसमें प्रलय से यहाँ तात्पर्य लेंगे मूर्छित हो जाना। जब हमें कोई हमारे प्रिय की ऐसी घटना जो हमें दुखद अनुभव कराती है, कई बार व्यक्ति उस दुख को सह नहीं पाता है और मूर्छित हो जाता है, वहाँ पर प्रलय सात्विक अनुभाव होता है। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास को जाने लगे तो उस वक्त उर्मिला जो लक्ष्मण की धर्म पत्नी है उसकी स्थिति क्या हो जाती है कि इधर उर्मिला मुग्ध निरी कहकर हाय धड़ाम गिरी। इस तरह से ये सात्विक अनुभाव है जो व्यक्ति के शारीरिक या वाचिक रूप से उसे प्रभावित करते हैं और स्वतः प्रकट होने लगते हैं। इन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। धन्यवाद।